सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने की परिभाषा में ही बदलाव कर दिया और अब अधिक लोगों को रिजर्वेशन मिल सकेगा। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की बेंच ने मद्रास, केरल और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों को सही ठहराते हुए ये फैसला सुनाया है। तीनों हाई कोर्ट ने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में ओबीसी यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का फायदा पाने वाले कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी की जांच की थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन का लाभ मिल सकेगा। यानी पहले तक ओबीसी क्रीमी लेयर के दायरे में आकर बाहर हो जाने वाले कई कैंडिडेट्स को भी ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ अब मिल सकेगा। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि ओबीसी को कितना रिजर्वेशन मिलता है और ओबीसी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर क्या है। तो पहले यानी कि पूर्व तक कैसे ये तय होता था, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमी लेयर की परिभाषा को लेकर क्या बदलाव किया है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मायने क्या हैं और ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे। दरअसल देश में संवैधानिक नियमों के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था के तहत ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था लागू है। लेकिन ओबीसी आरक्षण की इस व्यवस्था को क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में बांटा गया, जिसमें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को ही आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। इसमें 8 लाख रुपए तक की पारिवारिक इनकम वाले कैंडिडेट्स को ही ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की ही श्रेणी में रखा जाता है, जबकि इससे अधिक इनकम वाले कैंडिडेट्स को ओबीसी क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाता है और आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। ओबीसी आरक्षण व्यवस्था लागू होने के साथ ही क्रीमी लेयर का नियम लागू किया गया। 12 मार्च 2026 को सुनवाई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की बेंच ने क्रीमी लेयर लागू करने की वजह पर फिर टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि ओबीसी क्रीमी लेयर को लागू करने का मकसद यह पक्का करना है कि ओबीसी के अंदर सामाजिक रूप से आगे रहने वाले लोग सही में पिछड़े लोगों के लिए फायदे बने और उसका फायदा ना उठा पाए। हालांकि बेंच ने यह भी कहा कि ओबीसी क्रीमी लेयर को लागू करने का मकसद एक ही सामाजिक वर्ग के बराबर दर्जा रखने वाले लोगों के बीच बनावटी फर्क पैदा करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने की परिभाषा में बदलाव किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि सिर्फ पारिवारिक इनकम के आधार पर ओबीसी क्रीमी लेयर तय नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की तरह ही पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट कर्मचारियों के बच्चों का भी ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ओबीसी क्रीमी लेयर तय सिर्फ इनकम के आधार पर नहीं किया होना चाहिए, ये पूरी तरह से कैंडिडेट के माता पिता के स्टेटस या पोस्ट के आधार पर तय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में ये भी कहा कि बिना किसी सही वजह के एक ही पिछड़े वर्ग के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाने वाली व्याख्या सही नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बराबरी सुनिश्चित करने के लिए जजों को निर्देशित भी किया है कि वह क्रीमी लेयर की पहचान करने और उसे बाहर करने के लिए एक पॉलिसी बनाए। अब ओबीसी क्रीमी लेयर क्राइटेरिया तय करने के लिए देश में साल 1993 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम यानी कि ओएम और केंद्र सरकार की तरफ से 2024 में जारी क्लैरिफिकेशन लेटर लागू है। इनके कुछ पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। असल में 1993 के ओएम में क्रीमी लेयर तय करने के लिए इनकम या फिर वेल्थ टैक्स की व्यवस्था की गई है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किसी ओबीसी कैंडिडेट्स की सैलरी और अन्य सोर्स से होने वाली इनकम को ग्रॉस सालाना इनकम यानी कि अगर सालाना 8 लाख निर्धारित है तो उसकी गिनती के मकसद से खेती की ज़मीन से होने वाली इनकम के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। वहीं 14 अक्टूबर 2004 को केंद्र सरकार की तरफ से जारी क्लैरिफिकेशन लेटर के पैरा 9 में पीएसयूज और ऐसे ही दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहे कैंडिडेट्स की पोस्ट यानी पद की बराबरी का मूल्यांकन नहीं किया गया था। यहाँ क्रीमी लेयर का स्टेटस या इनकम वेल्थ टेस्ट के आधार पर तय किया जाना सुनिश्चित किया गया था। क्लैरिफिकेशन लेटर में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि सैलरी से होने वाली इनकम या दूसरी सोर्स से होने वाली इनकम, जो कि सैलरी और खेती की ज़मीन को छोड़कर, का अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा और एक्सक्लूजन तभी होगा जब कोई भी हिस्सा लगातार 3 साल तक तय लिमिट से ज़्यादा हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2004 में जारी लेटर के पैरा 9 को अमान्य कर दिया है। अब बैंक या फिर प्राइवेट नौकरी करने वालों की सैलरी की सीमा से ही क्रीमी लेयर नहीं माना जा सकता। ऐसे में मामलों में पहले पोस्ट की सरकारी ग्रुप 3rd और 4th के साथ सामानक यानी कि इक्विवेलेंस
तय किया जाएगा। तब तक केवल 1993 OM लागू यानी ऑफिस मेमोरेंडम लागू रहेगा। इसके साथ ही 8 लाख की इनकम का दायरा भी खत्म कर दिया। अब चतुर्थ श्रेणी के ऐसे OBC कर्मचारी जिनकी सैलरी 8 लाख से ज़्यादा है वह भी नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आ सकेंगे। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का फायदा बड़ी संख्या में OBC कैंडिडेट्स को होगा। ये कैंडिडेट्स इनकम की वजह से ही क्रीमी लेयर की श्रेणी में आ गए थे और आरक्षण से वंचित हो गए थे। इसके साथ ही वीडियो में इतना ही। नमस्कार।